हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS-NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 5.1 को। बाकी इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वह मैंने इससे पहले वीडियो में समझाया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए फ़िलहाल आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कुछ आंकड़े बताए गए हैं और हमें इसको पढ़ करके बताना है कि किन आंकड़ों के लिए हम एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। आयत चित्र क्या होता है, मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। बाकी इससे पहली वीडियो में मैंने बताया है आयत चित्र के बारे में, तो फ़िलहाल मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये एक आयत चित्र होता है। इसमें जो दंड होते हैं वो साथ में मिले रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, और जो ये बनता है अंतरालों की वजह से बनता है, यानी कि हमारे पास जो टेबल होनी चाहिए वो इस प्रकार की टेबल होनी चाहिए, वर्ग अंतराल वाली। ठीक है, वर्ग अंतराल की टेबल से आयत चित्र बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो आंकड़े यहाँ पर हमें दिए गए हैं, हमें बताना है कि किन आंकड़ों के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करोगे, किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आयत चित्र का प्रयोग करोगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, प्रश्नावली का पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट है। ये पॉइंट इसमें क्वेश्चन में कहा है कि एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या है और हमें बताना है कि ये जो पत्रों की संख्या है, इनको क्या हम एक आयत चित्र का प्रयोग करके दर्शा सकते हैं? तो नहीं। तो इसका आंसर होगा दंड आरेख का प्रयोग करके हम आसानी से विभिन्न क्षेत्र के कितने पत्र है वो आसानी से दर्शा सकते हैं। तो इसके लिए आयत चित्र बनाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, बी पॉइंट में है किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयाँ। जब भी ऊंचाई वगैरह की बात होगी तो इस केस में वर्ग अंतराल बनेंगे, क्योंकि कई लोगों की ऊंचाइयाँ एक जैसी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ग अंतराल बनाते हैं। तो वर्ग अंतराल को आप जो है आयत चित्र की मदद से दर्शा सकते हो। ठीक है, सी पॉइंट में है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। 5 कंपनियां कैसेट बना रही है, हर एक कंपनी अलग अलग कैसेट बना रही है। मान लो एक कंपनी ने 1000 बनाई, एक कंपनी ने 500 बनाई, इस तरीके से। तो इसके लिए आप दंड आरेख का प्रयोग करोगे, इसके लिए आयत चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है डी पॉइंट, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या, प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए। ये तो कारण हम दे ही रहे हैं। तो इस डी पॉइंट में कहा है कि सुबह 7 बजे से लेके रात के 7 बजे तक जो रेलगाड़ियाँ आ जा रही है उसमें यात्रियों की संख्या बतानी है। तो इसके लिए देखो हम आयत चित्र बनाएंगे, क्योंकि इसमें देखो टाइम डिवाइड हो रहा है। अगर हम लेके चले कि सुबह 7 से 8 तक इतने लोग गए, 8 से 9 तक इतने लोग जा रहे हैं, तो इसके लिए वर्ग अंतराल बनेगा। और वर्ग अंतराल जब बनेगा तो एक आयत चित्र के द्वारा उसको हम दर्शाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बस हमें बताना था, इसके अंदर और कुछ नहीं करना था। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए, यह है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है कि जो पुरुष है उसको M बोला जा रहा है, महिला को W, लड़का जो है B या लड़की को G बोला जा रहा है। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। ये खरीदार हैं जो सुबह पहले घंटे में आए हैं। ये उनका यहाँ पे डेटा दिया गया है। अब हमें क्या करना है, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी खींचना है फिर। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। इसके लिए आपको एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। इस प्रकार से बनाएंगे जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे आप लिखोगे खरीदार, जो खरीदार थे, यहाँ पे मिलान चिन्ह लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे खरीदारों की संख्या या बारंबारता। ठीक है, तो खरीदार कौन कौन थे? W यानी कि वुमन, औरत, M यानी कि मैन, आदमी, B से मतलब होता है बॉय, लड़का, G का मतलब गर्ल, लड़की। ठीक है, तो ये खरीदार है, 4 लोग खरीदार हैं। अब ये कितने कितने खरीदार आए हैं उसके बारे में हमें बताना है कि औरतें कितनी आई हैं और जो पुरुष हैं वो कितने हैं, लड़के कितने, लड़कियां कितनी। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं।
इनको आप काउंट करोगे वुमन को, आप जब इनको काउंट करोगे टोटल सब मिला कर के आएंगे 28। यहाँ पर काउंट करोगे तो यहाँ पे 27 आएंगे, लेकिन जब आप बुक में देखोगे तो 28 आएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो 28 तो वुमन हो गई। अब इसके लिए आप मिलान चिन्ह भी बनाओगे। मिलान चिन्ह आप कैसे बनाओगे, देखो मिलान चिन्ह बनाने का तरीका है, 5-5 के सेट बनाओगे आप इस तरीके से, 1 2 3 4 5 ऐसा। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसा, 5वां काट देना है। ठीक है, तो अब काउंट करो, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए 10, 5 ये हो गए 15 और 5 ये हो गए 20 और 5 25, 25 और 3 28। तो ये इस तरीके से मिलान चिन्ह भी आपको बनाने हैं। ऐसे ही अब मैन के लिए करना है। एम कितने लोग हैं, आदमी कितने हैं, 15 लोग हैं, तो उसके लिए भी आप 5-5 के 3 साइड बना लोगे। ठीक है, ये मिलान चिन्ह हो गए। ऐसे बॉय के लिए, बॉय है 5 तो इसका एक ही सेट बनेगा 5 का मिलान चिन्ह में। गर्ल है 12 तो इसमें 5 और 5 10 और 2 12। कुल मिला कर के 60 खरीदार है टोटल। ठीक है, आप इनको जोड़ोगे तो कुल योग 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन गई आपकी बारंबारता बंटन सारणी। अब इन ही आंकड़ों का यूज़ करके हमें इसका एक दंडालेख भी बनाना है। ठीक है, अब दंडालेख देखते हैं इसका। दंडालेख बनाना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको इस तरीके से 2 लाइनें ले लेनी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन लेनी है, स्केल की मदद से करना है काम। यहाँ पर लिख दोगे आप खरीदार, जो खरीदार आए थे, और यहाँ पर लिख दोगे खरीदारों की संख्या कि आदमी कितने थी, औरतें कितनी थी, लड़के कितने थे, लड़कियाँ कितनी थी, वो चीज़। ठीक, अब चूँकि हमारे पास जो खरीदार है वो तो है WMB और G, ये लोग, ये हमने लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो खरीदारों की संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है वो 28 है। ठीक है, तो आप 5-5 के गैप पर लिख लो, 0 5 10 15 20 25 30 तक ले लो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो 28 है हमारे पास, तो हमने 30 तक ले लिया। ठीक है, अब हमें वुमन के बारे में बताना है कि वुमन कितनी थी। तो वुमन है टोटल 28, तो आप इस बार को कहाँ तक बनाओगे, दंड को 28 तक ऐसे। ठीक है, ये 25 हो गया, 26 27 28 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर जो मेल है या मैन है, पुरुष है, वो कितने थे, वो थे 15, तो इसके लिए आप 15 तक इसको बढ़ा दोगे इस तरीके से। ध्यान देना है आपको कि जो ये दंड है, ये जो बार है, इनकी जो चौड़ाई है समान होनी चाहिए, यानी कि किसी को ज़्यादा मोटा कर दिया, किसी को पतला कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फिर जो बॉय है, बॉय कितने हैं, बॉय है सिर्फ 5, तो इसको 5 तक ही बढ़ाना है। देखो ये 5 है तो 5 के हिसाब से इतना इसको उठाना है। ठीक, फिर गर्ल कितनी है, गर्ल है 12, तो 12 कहाँ आएगा, 10 से थोड़ा ऊपर, 10 11 12 लगभग यहाँ पर, तो इसके सामने आप देखोगे यहाँ पर जाएगा, ये लगभग इतना ऊंचा उठाना है इसको 12 तक। ठीक है, तो ये आ गया आपका 12 तक, इतना ऊंचा उठा दिया, लगभग यहाँ पे 12 है। ठीक, तो इस तरीके से दंडालेख बनाना है, बहुत ही आसान है। ठीक, अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्नलिखित है। ये कुछ साप्ताहिक मजदूरी है, मतलब सप्ताह में जो पैसा मिलता है ना मजदूरों को, वो है ये मजदूरी उनकी। ठीक है, किसी को 830 रुपये मिलते हैं, किसी को 835, किसी को 890, किसी को 810, इस तरीके से रुपये है, एक तरीके से साप्ताहिक मजदूरी है उनकी। ठीक, और जो मज़दूर है वो है 30 मज़दूर है कुल, उन 30 मज़दूरों को ये तनख्वाह मिलती है, 1 हफ्ते की है, साप्ताहिक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों 800 से 810, 810 से 820 इत्यादि वाली एक बारंबारता सारणी बनानी है। तो यहाँ पे अंतरालों का यूज़ करके एक बारंबारता सारणी हमें बनानी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, और इसके अंदर हमें इस प्रकार से टेबल बनानी है। इस टेबल में सबसे पहले लिखा जाएगा अंतराल, फिर लिखा जाएगा मिलान चिन्ह, और फिर लिखा जाएगा बारंबारता। ये 3 कॉलम बनेंगे इसके अंदर। अंतराल कितना लेना है ये हमें क्वेश्चन में ही कहा गया है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 800 से 810, 810 से 820, इस तरीके से हमें अंतराल लेकर के इस बारंबारता टेबल को बनाना है। तो अंतराल हम इसी हिसाब से लेंगे, 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, फिर ऐसे 830 से 840, ऐसा हम लेते रहेंगे कहाँ तक, 890 से 900 तक।
ऐसा क्यों किया हमने, 900 तक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो लगभग 890 से ज़्यादा तक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए 890 और 890 से भी ज़्यादा है, देखिए 898। तो हमने क्या किया, 890 से 900 तक कर लिया, क्योंकि 900 से ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, 900 के अंदर अंदर ही है यहाँ पर, ठीक है, जो भी डेटा है। तो 890 से 800 900 ये लास्ट हमने अंतराल ये रखा है इसका, ठीक है। अब ध्यान से समझना है आपको कि इसमें करना क्या है। यहाँ पर आप देखिए ये है 800 से 810, तो यहाँ पर आपको 800 और 810 से अंदर अंदर के नंबर ढूंढने हैं। कितने हैं, 800 तो आपको लेना ही लेना है, 800 से ज़्यादा भी लेना है, लेकिन 810 नहीं लेना है, 809 तक आपको काउंट करने हैं। 809 तक के नंबर अगर आपको ऊपर मिलते हैं तो आपको उनको काउंट कर लेना है और फिर यहाँ पर लिखा जाएगा वो, ठीक है। तो काउंट करिए उसको। ये देखिए सबसे पहले आप, एक तो ये रहा 804, देखिए 800 और 810 के बीच का है ये, ठीक है। अगर यहाँ पर 800 होता तो उसको भी लेना था हमें, ठीक, लेकिन 810 को नहीं लेंगे, उससे अंदर अंदर के लेने हैं। जो नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा इससे अंदर के लेने हैं, इस नंबर को नहीं लेना है, शुरू का ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमें मिल गया 804, एक हो गया, फिर एक है 808, ये भी हो गया, दो हो गया, 800 और 810 के बीच में आ रहा है ये, दो हो गए। फिर आएगा आपका एक और 806, ये हो गए तीन। तो 800 से 810 के बीच आपको कितने नंबर मिले यहाँ पर, 3। तो यहाँ पे लिखना है आपको 3 और यहाँ पे मिलान चिन्ह में भी आपको 3 लिख देना है, ठीक है। ऐसे ही 810 से 820 तक के आपको ढूंढने हैं यहाँ पर। 810 का मतलब यहाँ पे आपको 810 लेना है, लेकिन 820 नहीं लेना है, 820 से अंदर का लेना है, यानी कि 819 तक आप ले सकते हो। 810 भी लोगे इसमें, लेकिन 820 नहीं लेना है, 819 तक लेना है। तो इसको भी काउंट करेंगे। ये देखिए 810 लेना है, एक हो गया। फिर देखिए 820 नहीं लेना है, इसको छोड़ना है। फिर लेना है आपको 812 लेना है, ठीक है। 810 से ज़्यादा हो गया ये और 820 से कम भी है ये, दो हो गए। फिर और देखिए, और है कोई नहीं, सिर्फ ये दो मिले हैं हमें, जो कि है 810 और 820 के बीच के, और इसमें 810 भी हमने शामिल किया है। तो ये दो लिखना है और यहाँ पे ऐसे मिलान चिन्ह। तो इसी प्रकार से बिल्कुल सभी में आपको ऐसे ऐसे देखना है और सामने लिखते चलना है कि कौन सा जो नंबर है कितनी बार, यानी 840 से लेके 850 तक जो इनकम है, या इतनी जो इनकम उसको मिल रही है, कितने बंदों को मिल रही है, 5 बंदों को या एक बंदे को, जितना भी, ठीक है। तो उस हिसाब से काम करना है। 870 से 880 इसके बीच में कितने नंबर है, ठीक है, वो आपको लिखना है, एक है, दो है, तो ऊपर देखना है और इस तरीके से पूरी टेबल बना देनी है आपको ये। और लास्ट में आप यहाँ पे जो योग है, क्वेश्चन में दिया गया था टोटल जो श्रमिक है 30 है, तो 30 ही आएगा। आप इनको जोड़ोगे भी तो ये 30 ही आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम वर्ग अंतराल की बारंबारता सारणी, ठीक है। अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन। प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कहा गया है हमें कि अभी जो हमने सारणी बनाई थी प्रश्न 3 के आंकड़ों से, उस सारणी का इस्तेमाल करके हमें एक आयत चित्र बनाना है और साथ ही इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। पहले मैंने यहाँ पे टेबल दोबारा से बना ली है, एक वर्ग अंतराल की टेबल, और यहाँ पर 800 से 810, 810 से 820, इस तरीके से मैंने पूरी टेबल बना ली है दोबारा से। इससे पहले मैंने थर्ड क्वेश्चन में आपको ये टेबल दिखाई थी, अब मैंने वापस से बनाई है ये टेबल, ठीक है। अब इस टेबल का इस्तेमाल करके हम एक आयत चित्र बनाएंगे, ठीक। आयत चित्र मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये रहा आयत चित्र। ये मैंने बनाया कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक ये लाइन खींचनी है सीधी और एक यहाँ पर खींचनी है, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे हम श्रमिकों की आय रुपए में, जो श्रमिकों की जो आय है, जैसे कि 800 से 810, 810 से 820, ये हम यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पर हम रखेंगे श्रमिकों की संख्या, श्रमिक कितने थे, ठीक है। यानी कि ये बारंबारता भी होती है, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं।
ये श्रमिकों की संख्या है, इसको आप बारंबारता भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी ये मैक्सिमम कितना है, सबसे ज़्यादा ये 9 है, तो आपको वहाँ पर 9 तक नंबर दिखाने होंगे कम से कम, या 9 से आप ज़्यादा दिखा सकते हैं, 10, 11, 12 तक दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 0 से लेके 10 तक नंबर मान लिए हैं। ठीक है, यानी कि ये श्रमिकों की संख्या हो गई 10 तक। और यहाँ पर हमने लिख लिया है श्रमिकों की आय रुपए में। ठीक है, अब देखिए आयत चित्र बनाएंगे कैसे, इसके लिए हमें टेबल को देखना होगा। पहले आयत चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल देखना होगा। पहला वर्ग अंतराल है 800 से 810 और इसके सामने देखना होगा बारंबारता कितनी है, 3। तो जो पहला बार होगा, दंड होगा, उसको हमें 3 तक लेके जाना है। ये देखिए 800 से 810 वाला जो दंड है, बार है, उसको मैं कहाँ तक लेके गया हूँ, 3 तक। ये देखिए ये है 3। ठीक है, इतना ऊंचा उठाना है इसको। फिर दूसरा वर्ग अंतराल देखिए 810 से 820, इसको कहाँ तक उठाना है आपको, 2 तक। ठीक, ये देखिए 810 से 820 कहाँ तक उठाना है, 2 तक। ये देखिए 2 तक। ठीक है, यहाँ तक उठा दिया हमने। ध्यान रहे क्योंकि ये आयत चित्र है तो ये साथ में जुड़े हुए रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। फिर ऐसे ही इसका तीसरा वर्ग अंतराल देखिए 820 से 830, इसे हमें 1 तक उठाना है सिर्फ। ये देखिए ये है 820 से 830, इसे हमें सिर्फ 1 तक उठाना है। देखिए ये मैंने 1 तक उठाया है। ठीक है, फिर देखिए ये है चौथा वर्ग अंतराल, इसमें है 830 से 840, इसको हमें 9 तक लेके जाना है। ये देखिए 830 से 840 वाला जो वर्ग अंतराल है, इसका जो बार है, इसको हमें 9 तक लेके जाना है। देखिए 9 तक। ठीक है, फिर है 850 से 860, इसको हमें 1 तक उठाना है। ये देखिए 850 से 860 वाला है, इसको हमें 1 तक उठाना है। फिर है 860 से 870, इसको 3 तक उठाना है। ये देख सकते हैं 860 से 870 वाला जो बार है, इसको 3 तक लेके जाना है सिर्फ। फिर है 870 से 880, इसको 1 तक लेके जाना है। और 880 से 890, इसको भी 1 तक लेके जाना है। ये देख सकते हैं आप 870 से 880, इसको भी 1 तक लेके जाना है। 880 से 890, इसको भी 1 तक लेके जाना है। फिर जो आखिरी वर्ग अंतराल है 890 से 900 तक है, इसको 4 तक उठाना है आपको। ये देखिए 890 से 900 तक, इसको 4 तक लेके जाना है। ठीक, तो इस प्रकार से आप एक वर्ग अंतराल की सारणी से ये आयत चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आयत चित्र कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। अब देखिए इस आयत चित्र से जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है? कौन सा समूह है जिसमें श्रमिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सबसे ऊंचा बार, ये वाला। ठीक है, ये सबसे ऊंचा है, यानी कि ये श्रमिकों की संख्या 9 है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, श्रमिकों की संख्या कितनी है, 9। और ये किस समूह में पड़ रहा है, ये आ रहा है आपका 830 से 840 वाले समूह में। तो इसका आंसर हो गया 830 से 840। तो ये देखिए इसका उत्तर है 830 से 840। इस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, कितने श्रमिक 850 रुपये या उससे अधिक अर्जित करते हैं? हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि कितने श्रमिक है जो 850 रुपये या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या देखोगे, 850 वाला आपको बार देखना होगा। देखो 850 से 860 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से आपको काउंट करना है 850 से, क्योंकि हमें बताना है कि 850 या उससे ज़्यादा कितने श्रमिक कमा रहे हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका जो बार है ये है, ये कितने पे है, 1 पर। और इससे आगे का कितना है, ये 3 पर है। इससे आगे का ये 1 पर, ये 1 पर और ये 4 पर। ठीक है, तो 850 या इससे अधिक कितने श्रमिक कमा रहे हैं, तो आपको सारे इधर के जोड़ लेने हैं। 850 वाले समूह से शुरू करना है। यहाँ से 850 या उससे अधिक कितने लोग कमा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ लोगे। 1 और 3 4, 5 6 और 4 10। तो ये 10 श्रमिक हैं, सारे मिला करके ये 10 श्रमिक हैं जो 850 कमा रहे हैं या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, देखो ये उससे ज़्यादा हो रहा है इधर, तो ये रहा इसका आंसर। 10 श्रमिक हैं जो 850 या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, अब है थर्ड क्वेश्चन, कितने श्रमिक है जो 850 से कम अर्जित करते हैं, मतलब 850 से कम कमा रहे हैं। तो ये देखिए इसके लिए 850 वाला ही आपको समूह पकड़ना है। इस बार हमें 850 से कम देखना है, तो 850 तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना। ठीक है, तो इससे कम में आ जाओ, यानी पीछे इधर इधर के काउंट करने सारे। तो यहाँ पर बार पर लिख लेते हैं, ये है 5, ये है 9, ये है 1 और ये है 2 और ये है 3। इन सबको जोड़ लेंगे 850 से कम वालों को, 850 से पहले वालों को। ठीक है, तो कितने हो रहे हैं देखना, 5 और 9 14, 1 15,
16, 17 और 3 20। तो 20 श्रमिक है जो 850 से कम कमा रहे हैं। तो ये रहा इसका आंसर। 20 श्रमिक है जो 850 रुपये से कम रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविज़न यानी कि टीवी देखने के समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। छुट्टियां पड़ गई है तो कुछ विशिष्ट कक्षा के कोई विद्यार्थी हैं, तो रोज़ वो कितना टीवी देख रहे हैं, घंटों में वो समय दर्शाया गया है एक आलेख में, जो कि आलेख यहाँ पर दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, यह वह आलेख दिया गया है। ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है और यहाँ पर उनका प्रतिदिन कितने घंटे वो टीवी देख रहे हैं वो दर्शाया गया है। तो इस आलेख को देख करके हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं इस आलेख को देख करके। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए 5वें क्वेश्चन का आंसर है ये। पहला जो इसका पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा। तो हमें बताना है कि ज़्यादातर जो विद्यार्थी थे उन्होंने कितने घंटे टीवी देखा। तो आप इस आलेख में देखिए, सबसे ऊपर जो बार जा रहा है ये जा रहा है 32, यानी कि 32 विद्यार्थी हैं। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कितने हैं? 32। इन विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा? 4 से 5 घंटे। ठीक है, तो इसका ये आंसर रहेगा। ये देखिए, अधिकतम विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे तक टीवी देखा। फिर है इसका दूसरा क्वेश्चन, 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। अब देखो 4 घंटे तो ये है, इससे कम का मतलब इससे पीछे पीछे आपको देखना है, इससे पीछे पीछे के जोड़ने हैं। तो जोड़िए, 22 विद्यार्थी तो ये हो गए, 22 और 8 30, 30 और 4 34। तो 4 घंटे से कम इन विद्यार्थियों ने टीवी देखा। तो कितने हुए हैं? 34 विद्यार्थी। तो जहाँ पर 4 घंटे है यहाँ पर है ना, तो इससे पीछे पीछे के सारे जोड़ लो, यानी कि 22, 8 और 4 ये तीनों जुड़ जाएंगे और ये टोटल मिला करके हो रहे हैं 34 विद्यार्थी। तो ये देखिए आंसर इसका दूसरे क्वेश्चन का, 4 घंटों से कम समय तक 34 विद्यार्थियों ने टीवी देखा। फिर है थर्ड क्वेश्चन, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया। अब ये पूछ लिया कि कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से ज़्यादा समय बिताया है। तो 5 घंटे ये है, तो इससे ज़्यादा करने के लिए इससे आगे आगे के काउंट कर लेंगे, यानी कि 8 और ये 6, ये 5 से आगे के आप काउंट कर लीजिए, 8 और 6 14। ठीक है, तो ये इसका आंसर देख सकते हैं आप, 14 विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया है। तो दोस्तों ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। बाकी आपको कमेंट करके बताना है कैसी लगी आपको ये वीडियो, आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, बाकी जुड़े रहना मेरे साथ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरी आईडी मिल जाएगी, आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।